मैं श्री परम सद्गुरु स्वामी सुदर्शनाथ जी का एवं सद्गुरु माता साधना जी का शिष्य अशोक संदीप माथुर आपके सामने एक नए विषय पर फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज कृष्ण पक्ष की सोमवार का दिन है, श्रवण कृष्ण पक्ष का सोमवार का दिन है। और आज मैं फिर से आपसे एक नए विषय पर रूबरू हो रहा हूं। और वो मेरा विषय है कि कैसे भगवान भोलेनाथ को, भगवान बुद्ध भगवान को, भगवान अमरनाथ जी को आप कैसे मनोकामना पूर्ति मूर्ति शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये बिलपत्र का पौधा है, पेड़ है। तो इसके मतलब 3 पत्तियाँ हैं और ये 3-3 पत्तियाँ आपने ओम नमः शिवाय लिख करके, यहाँ ओम नमः शिवाय लिख करके अगर आप 108 बार रोज़ की पत्ती ये उल्टा करके ऐसे चढ़ाएं तो आपको भगवान शिव की बहुत जल्दी मनोकामना आपकी वो पूरी करेंगे। और ये ओम नमः शिवाय रूपी ये जो 3 पत्तियां हैं, कई बार ये मैंने ऐसा देखा है कि 4 पत्तियों वाला भी बिलपत्र होता है और 5 पत्तियों वाला भी बिलपत्र होता है। और फिर भगवान को आप एक गणेश रुद्राक्ष की माला वो भी आप चढ़ा सकते हैं। गणेश रुद्राक्ष होता है और अंधमुखी रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, मतलब 23 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और नाग रुद्राक्ष होता है, कमल रुद्राक्ष होता है, बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं। और ये रुद्राक्ष की कोई भी माला आप आराम से, कोई 5 मुखी रुद्राक्ष की माला भी लेकर के आप अगर उनको अर्पित करते हो तो भी आपका बृहस्पति भी ठीक होगा और भगवान शिव आपके ऊपर अति प्रसन्न होकर आपको विद्वानों में और कवियों में श्रेष्ठ बना देंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये श्रावण मास में अगर आप आपके पिता मतलब बीमार रहते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा, या फिर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम हो, या आपको जश ना मिलता हो, या मन बड़ा बेचैन सा रहता हो, और आपको नौकरी में परेशानी आ रही हो, या नौकरी मिली ही ना हो और आप प्रयास दर प्रयास करते जा रहे हो, तो मतलब आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान शिव का इस मास में हर दिन या हर सोमवार के दिन आप भगवान शिव का शक्कर और शहद से अभिषेक कीजिए। उससे क्या होगा कि अतिशीघ्र मतलब भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका सूर्य अच्छा और प्रबल हो जाएगा। और जैसे राजयोग बन करके सूर्य प्रबल हो तो राजयोग बनता है, और राजयोग बनता है तो मतलब भगवान की कृपा से उस जातक को नौकरी का, सरकारी नौकरी का योग बन जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जिनको प्रॉपर्टियों का सुख नहीं है, जिनकी माएँ दुखी रहती हैं, जिनके दादी नानियों का जिनको सुख नहीं मिला है, तो समझो उनका चंद्रमा खराब है। और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाने के लिए, या माँ के दुख काटने के लिए, या अपना मन उनका एक ठीक नहीं रहता हो, दिल दिमाग एक शांत ना रहता हो, और मन से वो दुखी रहते हों, बेचैनी सी बनी रहती हो, और अगर उनको पैसे की बहुत तकलीफ़ रहती हो और पैसा रुकता ना हो, तो उन सब चीज़ों को भी ठीक करने के लिए आप भगवान शिव को खीर का अभिषेक आप पूरे मास लगातार करेंगे तो भगवान शिव को आप खुश कर लेंगे। और मैं आपको सूर्य मंत्र देता हूँ, जिस मंत्र से आपने शहद का अभिषेक करना है। सबसे पहले तो आप सूर्य का मंत्र सुनिए, ओम सूर्याय शिवाय सूर्याय ओम। और उसके बाद मतलब जो अगर आपको प्रॉपर्टियों के सुखों में कमी है, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, या माँ के सुख को पाना चाहते हैं, या मतलब अपनी दिल दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, विल पावर को ठीक करना चाहते हैं, और पैसे को रोकना चाहते हैं, पैसे को बनाना चाहते हैं, और पैसे की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आपको ओम चंद्रदेवाय शिवाय चंद्रदेवाय ओम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर जिन लोगों की अपने भाइयों से नहीं बनती, जिन लोगों की अपने दोस्तों के साथ सुखों की प्राप्ति ना होती हो, और आपको मतलब शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और भगवान को जल्दी से जल्दी अति प्रसन्न करने के लिए आप मंगलवार से लेकर के पूरा महीना, और आप आज जैसे सोमवार हो गया और कल मंगलवार है, तो मंगलवार से लेकर के आप अनार से अभिषेक भगवान शिव का कीजिए, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। तो
ऐसे कहते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर भगवान शिव की अति कृपा होती है और उसकी जो दरिद्रता है वो चली जाती है और उसके ऊपर मतलब कोई किसी किस्म का अस्त्र या शस्त्र से कोई प्रहार होना हो या घटना दुर्घटना इत्यादि होनी हो या मांगलिक दोष हो तो वो भी शांत हो जाता है। अब तीसरी बात पे आते हैं, जिनकी बहन बुआ या बेटियां दुखी रहती हैं, जहाँ पढ़ाई में कमज़ोर हैं या तरक्की नहीं कर पाती हैं या जिनको याददाश्त की कमज़ोरी है या जिनको व्यापार अच्छा नहीं चलता या फिर बिज़नेस कल्चर उनमें नहीं है या मतलब बिज़नेस वाली क्वालिटीज़ नहीं है, डेवलप नहीं हुई है उनके अंदर, तो उसमें मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें सिर्फ आपका बुध कमज़ोर है। तो बुध कमज़ोर होने की वजह से ऐसे इंसान को कई बार मतलब बिज़नेस करता है और कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि बिज़नेस कल्चर नहीं है उस इंसान में। और जो सर्विस करता है और सर्विस में फेल हो जाता है उसमें सर्विस कल्चर नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी आप भगवान शिव का बुधवार से 108 हरे मटर के दाने लेकर के, तो हरे मटर के दाने लें और 108 मटर के दानों की मटर माला बना करके बुधवार से लगातार भगवान शिव के इस श्रावण मास में आप पूरा महीना उनको अर्पित कीजिए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, शिव पार्वती मूर्ति पे चढ़ाइए। और अगर ये ना कर पाए तो गेंदे की यानी कि गुट्टे की 108 फूलों की माला, उसके भी 108 फूलों की माला बना करके आप अगर उनको अर्पित करते हो तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा और आपकी बेटियां या आपकी बहनें सुखी होना शुरू हो जाएंगी और आपको जो बिज़नेस में कमी आ रही है या पढ़ाई में कोई कमी आ रही है तो सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद आ गया जिनकी मतलब याददाश्त कमज़ोर रहती है, जिनको पैसे की कमी रहती है और फिर जिन्होंने मतलब भूल जाते हैं, मतलब अगर कहीं कोई चीज़ अंदर गए तो अंदर से बाहर आते हैं तो वो चीज़ अंदर ही भूल जाते हैं। ऐसे सब लोगों को जिनको मतलब ये सब तकलीफ़ें आती हैं, जिनका सोना गुम हो जाता है, जिन्होंने अपना सोना गिरवी रखा हुआ है, ये बृहस्पति की खराबी की वजह से मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपना सोना गिरवी रख देते हैं, ठीक है, और कर्ज़ा उठा लेते हैं और ना कर्ज़ा ख़त्म होता ना सोना छूटता है और ये बृहस्पति की खराबी की वजह से होता है। और कई लोगों को मैंने देखा, मुझे फ़ोन आते हैं कि कहते हैं कि हमारा सोना गुम हो गया। और ये सोना गुम होने की जब भी मतलब घटना होती है तभी हम कहते हैं कि आपका बृहस्पति ख़राब है। तो ये बृहस्पति कभी ख़राब ना हो, बृहस्पति आपका ठीक रहे। आपको मतलब एक अजीब सा गुस्सा आता है जिसमें इंसान मतलब अपना झूठ छुपाने के लिए दूसरों पर अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान तब वो झूठ बोल रहा होता है। और ऐसे इंसान को जिनको झूठ बोलने की बहुत सारी आदत हो उनका बृहस्पति ख़राब होता है। ऐसे लोगों ने अपने दादा देखे नहीं होते या 16 साल की उम्र से पहले वो गुजर चुके होते हैं, तो ऐसे लोगों का भी बृहस्पति ख़राब होता है। जिनकी मतलब सांस जो पूरी लंबी नहीं लेते, नाभि तक नहीं लेते, उनका भी बृहस्पति ख़राब होता है। तो ऐसे लोगों को वीरवार से लगातार हल्दी जल में मिला करके अभिषेक करें और भगवान शिव को पीले चंदन का लेप करेंगे तो भगवान उन पे अति प्रसन्न होकर के उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे। उसके बाद शुक्र जिनका ख़राब हो, जिनको लग्जरी की चाहत हो लेकिन लग्जरीज ना मिली हो, मतलब धन संपदा नेम फेम चाहिए और उनको ना मिला हो, जिनकी पत्नियों से नहीं बनती हो, जिन लड़कियों की अपने पतियों से ना बनती हो, उनका मतलब उनको क्या करना चाहिए कि दही से पूरा महीना भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो या मक्खन से भी आप मक्खन का लेप कर सकते हैं, उसके बाद दही का अभिषेक कर सकते हैं उनके ऊपर और उसके बाद जल अर्पित कीजिए। इससे भी भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे। और फिर उसके बाद भगवान शनि जिनके ठीक नहीं होते, उनके पैचाटों से नहीं बनती और मतलब क्या होता है कि कभी कभी चोरी का इंजाम लग जाता है और गुस्से की मात्रा बहुत बढ़ती है और मकानों के सुख नहीं मिलते। कई इंसान तो मतलब किराए पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते। तो ऐसा सब चीज़ें जो है मतलब जिनका शनि ख़राब होता है उनको गाड़ियों की प्राप्ति नहीं होती, मकानों की सुख नहीं मिलते। तो इन सब को क्या करना चाहिए कि अपने ताए चाचों से भी बना के रखनी चाहिए। नंबर 2 कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काले या सफ़ेद चने और रात को भिगो करके फ्रिज में रख दो और सुबह क्या करना है कि आप उन चनों के 108 दाने लगा करके किसी भी धागे में पिरो करके आप भगवान शिव को रोज़ की रोज़ जब तक ये श्रावण मास पक्ष चल रहा है तब तक आप भगवान शिव को ये अर्पित करें शिवलिंग के ऊपर।
तो उससे क्या होगा कि भगवान शनि शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा, योगिनी दशा, समस्त दशाएं शुभ अनुकूल ठीक हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी। और सारस्वती या ढैया जिनको चल रही है उनको भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जिनको गुस्सा बहुत आता है, जो चिड़चिड़े रहते हैं, जिनकी मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुकी है, और जो झूठ बहुत बोलते हैं, और मतलब जो अपने परिवार में मतलब बात नहीं मानते, और किसी पे भी मतलब ऐसे गर्मजोशी से पड़ जाना, ठीक है, अगले की बात ना सुनना, और उतावलेपन में कहीं चले जाना, और ये सारी चीज़ें जिनके अंदर है, उनका राहु खराब होता है। और ऐसे लोगों के साथ अचानक दुर्घटना हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को से बचाने के लिए, या फिर ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए, आपको भगवान शिव का अभिषेक मक्खन से करना चाहिए। और भगवान शिव का अगर मक्खन से अभिषेक करोगे, या फिर भगवान शिव को लाल चंदन से लेप करोगे, तब भी राहु ठीक होता है। और जिनका केतु खराब हो, जिनका अपने गुरुओं से ना बनती हो, और या जिन्होंने अपने गुरु मंत्र की दीक्षा ना ली हो, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि मतलब वो गुरुओं को नहीं मानते। तो ऐसा क्या होता है कि उनका बृहस्पति खराब होता है और केतु भी खराब होता है। दोनों ग्रह उनके, केतु और बृहस्पति दोनों खराब होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उनको एक तो कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, दूसरा ऐसे इंसान को नारियल से अभिषेक भगवान को करना चाहिए। हरे नारियल का पानी भगवान शिव के ऊपर पानी से अभिषेक करना चाहिए, या फिर जटा वाले नारियल को तोड़ करके उनसे जो पानी निकलता है उससे अभिषेक करना चाहिए। और भगवान उस नारियल का जो है भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए, या फिर नारियल की गिरी का भोग लगाओ, तो उन सब से भी केतु ठीक होता है। और फिर 108 नींबू की माला जो है भगवान शिव को अर्पित करते हो, जैसे परिवार को अर्पित करते हो, उससे भी आपका केतु तुरंत ठीक हो जाएगा, और आप हर नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव देखोगे। नहीं तो ऐसा इंसान में हर चीज़ में मीन में निकालता है, और उसका केतु खराब होने की वजह से वो कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं है, और उससे क्या होता है कि दिक्कतें बहुत बढ़ती चली जाती हैं। और ऐसे इंसानों को, जिन लोगों के मतलब पुत्रों की प्राप्ति नहीं होती, या जिनको केतु का पितृदोष होता है, या फिर जिन लोगों ने कुत्ता मार दिया हो गलती से, उनका भी केतु खराब होता है। और फिर जिनकी सेटलमेंट नहीं होती, जिनको अपने पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव आते हैं, और जिनके बिजनेस फेल हो जाते हैं बार बार, और उन सब का केतु खराब होता है। और जिनके बेटे मतलब बार बार कोशिश करते हैं और सेटल नहीं हो पाते, ना नौकरी लगती है, ना बिजनेस में चलते हैं, ना पढ़ाइयों में चलते हैं, ऐसे लोगों का केतु खराब होता है। और ऐसे लोग अगर कुत्तों की सेवा करेंगे, और फिर भगवान शिव का मंत्र ओम केतवे शिवाय केतवे ओम, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको उनको अतिशीघ्र भगवान शिव की प्राप्ति होगी, और उनकी मनोकामना पूरी होगी। इसी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो आज सोमवार का दिन है, पहला सोमवार है, और आज 6 जुलाई के दिन मतलब आपने सबने जिन्होंने भी सोमवार का व्रत रखा हुआ है, वो भगवान शिव की श्रावण मास की व्रत कथा जरूर करें, क्योंकि आप व्रत कथा नहीं करोगे तो वो भी आधा अधूरा व्रत माना जाएगा। ठीक है, तो इसी से मैं अपनी ये बात ख़त्म करता हूँ। जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।